गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे गाइस कि कैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। तो मैं इसका आपको ओवरव्यू दूंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली ये मैंने कॉलेज की कंप्लेंट्स को लेके टारगेट किया था। कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट होते हैं, जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है। हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम्स है, या फीस में, एकेडमिक्स में कोई प्रॉब्लम है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपनी इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेंट कॉलेज के पोर्टल पे पहुंच जाएगी, वहां से कंप्लेंट रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके फैकल्टी के लिए वो मैं सब आपको दिखाऊंगा कैसे वर्किंग इसकी पूरी हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप कोई स्टूडेंट आए, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप साइन अप करेंगे। पहले यहाँ पे जाएंगे, साइन अप के लिए आपको एज ए स्टूडेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपको रिडायरेक्ट करेगा, आप साइन अप करेंगे। जैसे मैं मानता हूँ आप हैं आकाश, आकाश नाम है, आपकी आईडी है 54321। आईडी स्टूडेंट आईडी जो कॉलेज में होती है। और फिर आकाश123@gmail.com। और पासवर्ड मैंने यहाँ दे दिया इसका आकाश। आप इसका पासवर्ड देख भी सकते हैं। सिलेक्ट ब्रांच मैंने कर दिया, कंप्यूटर साइंस को मैंने ले लिया और सेक्शन ए ले लिया। और फिर मैं सेमेस्टर मैंने फोर्थ ले लिया। ओके, साइन अप कर दिया। जैसे ही मैं साइन अप करेगा, जैसे ही आपने साइन अप किया, आप तुरंत लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। लॉगिन, फिर आप जो आपने आईडी डाली है अपनी, वो आईडी एंटर करेंगे 54321। और पासवर्ड आप यहाँ पे अपना डालेंगे आकाश। ओके, आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तुरंत आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा कंप्लेंट फॉर्म पे। ओके, कंप्लेंट फॉर्म, ये हमारा कंप्लेंट फॉर्म है। ये हमारा सी कंप्लेंट है, जो आपकी अभी कोई कंप्लेंट है नहीं, आपने की नहीं है। अब देखिए, जैसे अब आपकी कोई कंप्लेंट है, जैसे आपकी आईडी क्या थी 54321। आप आईडी डालेंगे अपनी, आप अपनी ईमेल डालेंगे। ईमेल थी आपकी आकाश123। आपने जैसे डाल दी माई रूम लॉक इज माई रूम लॉक इज ब्रेक, माई रूम डोर इज ब्रेक फ्रॉम 3 डे, so please made this properly, थैंक्स। आप ये लिखेंगे, आपने मैसेज टाइप किया, आपने कंप्लेंट डेटा अपना डाल दिया जो आपकी कंप्लेंट थी। आपकी कंप्लेंट हॉस्टल से रिलेटेड है, आपका रूम। आपने ब्रांच सेलेक्ट किया, मुझे कंप्यूटर साइंस है। सेक्शन आपने कंप्लेंट किया है ये। सेमेस्टर आपने कर दिया, जो आपका सेमेस्टर था फोर्थ। जैसे ही आप अपना सबमिट कंप्लेंट करेंगे, आपकी कंप्लेंट सबमिट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गई। अब आपको देखनी है कि भाई मैंने कंप्लेंट तो कर दी। आप कभी आए, आपको देखना है कि मेरी कंप्लेंट है कहाँ। ओके, तो फिर जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे ना, तो इसी साइड बार है, इस साइड बार में आपको सी कंप्लेंट का ऑप्शन रहेगा। सी कंप्लेंट, आप जैसे यहाँ जाएंगे ना, आपको कंप्लेंट दिख जाएगी आपकी। क्या कंप्लेंट टाइप था, क्या कंप्लेंट डेटा है, ब्रांच क्या है, सेक्शन क्या था, सेमेस्टर क्या था, स्टूडेंट आईडी क्या है, टोटली जो कुछ भी। और फिर आप अब कंप्लेंट डेटा पे क्लिक करके भी आप अपना पूरा डेटा यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या मेरा पूरा कंप्लेंट का डेटा है। अगर आपको लिस्ट इससे देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस पे जाएं। यहाँ पे एक पूरी विंडो ओपन होके आएगी। इस विंडो पे पूरा डेटा आपकी कंप्लेंट का कब क्रिएट हो गई है, किस टाइम पे, 5 अगस्त 10:40। देखिए 10:40, अभी टाइम 10:40 ही हो रहा है, 5 अगस्त को। ओके, तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं इसको। अब अभी क्या दिखाई दे रहा है कि एक्शन, नो एक्शन टेकन। ओके, नो एक्शन टेकन, कोई इस पे एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए अनरिजॉल्व की कैटेगरी में लाई कर रही है। ओके, तो अब करना क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक टीचर के पास ये पहुंचेगी कंप्लेंट। आपने हॉस्टल से रिलेटेड की है, तो हॉस्टल के लिए जो टीचर मैंने असाइन किया, किया गया है, उसके पास ही कंप्लेंट पहुंचेगी। वो कैसे रिजॉल्व करेगा, तो चलिए चलते हैं उधर। पहले आप लॉग आउट करेंगे, आप लॉग आउट किए,
अब आप जाएंगे साइन इन पे एज अ फैकल्टी, क्योंकि मैंने फैकल्टी का साइन करके रखा है जो हॉस्टल वाला है। तो 6789 पे गए, इसकी आईडी है और इसका पासवर्ड है श्याम। ओके, आप लॉगिन करेंगे तो ये हॉस्टल की जो कंप्लेंट्स है ना वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। जो भी बच्चा हॉस्टल की कंप्लेंट कर रहा है, जैसे आपने अभी की थी ये 10:40 पे किया था आपने, और ये आपका रूम था, ये आपकी प्रॉब्लम थी, माई डोर रूम डोर इज ब्रेक फ्रॉम 3 days, सो प्लीज मेड दिस प्रॉपरली, थैंक्स। आपने ये कंप्लेंट की थी, अभी अनरिजॉल्व में है। चलिए ओके, ये आपकी कंप्लेंट यहाँ पे आ गई। जो टीचर जो इसको रिजॉल्व करेगा, जो इसके लिए असाइन है, जो हॉस्टल कंप्लेंट टाइप हॉस्टल। ओके, गए तो यहाँ पे हम गए। अब इसने एक्शन देखो, ये क्या है एक्शन। तो इस पे एक्शन ले सकता है, जैसे उसने आपको रूम का डोर था वो भिजवा दिया। जो भेजा गया है, जो वर्कर जो काम जो आपका लॉक सही करेगा, वो आपका रूम का लॉक उसने सही किया। फिर वो पहुंच गया, उसने कॉलेज में इन्फॉर्म कर दिया कि मैं ये सब मेरा ठीक कर दिया हूँ, मैं हो गया है। तो अब वो एक्शन को रिजॉल्व रिजॉल्व की कैटेगरी में जाना चाहिए। तो क्या हुआ ना कि एक्शन तो उसने ले लिया ना कॉलेज में से, कॉलेज से एक्शन हो गया। तो हाँ, जैसे टेक करेंगे ना, एक्शन टेकन सक्सेसफुली, इसका मतलब उन्होंने एक्शन ले लिया है। लेकिन अभी भी आपकी रिजॉल्व नहीं हुई है कंप्लेंट। ओके, एक्शन तो ले लिया गया इस कंप्लेंट पे आपकी। चलिए चलते हैं, अब आप जहाँ कंप्लेंट देखेंगे अपनी, तो उसके लिए आप साइन इन पे गए एज ए स्टूडेंट। आपकी आईडी क्या थी, 54321, और नाम क्या था, पासवर्ड क्या था, आकाश। लॉगिन। अब आप देखेंगे सी कंप्लेंट्स में अपनी। ओके, आप देख सकते हैं एक्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉलेज, मतलब कॉलेज की तरफ से आपकी कंप्लेंट पे एक्शन हो चुका है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक्शन हो गया, जैसे कि आपका रूम जो आपने रिक्वेस्ट की थी रूम को, आपका अगर रूम ठीक हो गया है, अगर आपका रूम ठीक हो गया है तो यहाँ आप जाके अपना रिजॉल्व कर सकते हैं कि हाँ, आप यहाँ से रेस्पॉन्स दे सकते हैं कि हाँ भाई मेरा हो गया है। अगर नहीं हो गया है तो आप इस पे कुछ नहीं करेंगे क्लिक फॉर रिजॉल्व के लिए। ठीक है, अगर जैसे आपने जो रिक्वेस्ट डाली थी जिस चीज़ के लिए, वो आपकी रिजॉल्व हो चुकी है, तो आप क्लिक फॉर रिजॉल्व पे जाएंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। जैसे आप क्लिक फॉर रिजॉल्व पे जाएंगे, अब ये पूछेगा कि डू यू वांट टू गिव फीडबैक। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे, ठीक है, तो भी ये रिजॉल्व हो जाएगी और वहाँ पे लिख के आ जाएगा कंप्लेंट रिजॉल्व, क्योंकि आपकी तरफ से कंप्लेंट आप सेटिस्फाई हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व जो। अगर आप यस फीडबैक देना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, तो आपको एक फीडबैक फॉर्म ओपन होके आएगा। ओके, तो इसमें आप फीडबैक कुछ भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर थैंक्स फॉर दिस वर्क। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं। हॉस्टल या आप पहले से पहले, तो जैसे कि आप अपना सबमिट करेंगे तो योर कंप्लेंट इज रिजॉल्व सक्सेसफुली एंड फीडबैक इज ऑल्सो सबमिटेड। ओके, सी कंप्लेंट्स में आप जाएंगे ना, अगर सी कंप्लेंट्स में आप जाएंगे तो देखो अपना स्टेटस जब आप देखेंगे ना, तो आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो चुकी है। ओके, आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई, कॉलेज की तरफ से भी एक्शन ले लिया गया था, और आपकी जब सॉल्व हो गई तो आपने रेस्पॉन्स दे दिया। ओके, अब देखते हैं एडमिन पेज इसका। अब हम चलते हैं एडमिन पेज पर। एडमिन पेज पे जाने के लिए हम साइन अप करेंगे, फैकल्टी पे जाएंगे, तो साइन इन पे जाएंगे और एज ए फैकल्टी जाएंगे। तो मैंने पहले से एडमिन बना रखा है, उसकी आईडी असाइन है, ठीक है, उसका पासवर्ड असाइन है। तो मैं आपको जो है एडमिन पेज पे पहुंचाता हूँ। ये रहा एडमिन पेज। ओके, दिस इज एडमिन पेज। यहाँ पे क्या क्या है, एक तो ये सारी कंप्लेंट्स देख सकता है एडमिन। एडमिन के पास तो इतना हक होना चाहिए ना कि वो सारी कंप्लेंट्स को देख सके। वो कोई कैटेगरी वाइज नहीं, वो हॉस्टल की भी देखेगा, एकेडमिक्स की देखेगा। लेकिन हमने उसमें क्या कर रखा था, उसमें हमने ये कर रखा था, एक टीचर असाइन था हर टाइप की कंप्लेंट्स के लिए। जैसे हॉस्टल की है तो सिर्फ हॉस्टल वाला के पास ही जाएगी, वही देख सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें यह है कि जो एडमिन है वो सारी टाइप की कंप्लेंट्स देखेगा ना भाई, वो तो एडमिन है, उसे तो
कुछ भी कर सकता है, वो कोई एक्शन लेगा तो उसको तो ठीक है। यहाँ से देखो अपना ये रूम लॉक इज ब्रोकन, ये सब देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब ये तो ऑल कंप्लेंट्स है। अब ऑल टीचर पे जाएगा तो ये ऑल टीचर लिस्ट है। ये कौन से टीचर हैं? ये वो टीचर हैं जो हर टाइप की कैटेगरी के लिए असाइंड हैं। जैसे श्याम तो ये हॉस्टल के लिए असाइन है, भानु राय हैं तो ये एकेडमिक्स के लिए असाइन है, सुरेश सिंह हैं तो ये फीस के लिए असाइन है। इनके पास, इन टीचरों के पास कंप्लेंट जाएगी इन सारे कैटेगरी से रिलेटेड, कंप्लेंट टाइप से रिलेटेड, ओके। अब जैसे टीचर है ये, ठीक है। अब एडमिन चाहता है कोई इस टीचर को हटा के दूसरे टीचर को असाइन करना, तो यहाँ से वो अपडेट कर सकता है। अपडेट पे जाएगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे टीचर पे गए, इसका नाम अभी श्याम है, इसको हटा के मैं राम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ गए, टीचर आईडी तो चलो उनकी वही रहने दो, राम। राम किया, डिपार्टमेंट उनका हॉस्टल था, पासवर्ड भी उनका राम कर देते हैं, ओके। और अपडेट टीचर, तो आप देखेंगे अपडेट टीचर नाम अपडेट सक्सेसफुली। अब हम जाएंगे ना जब ऑल टीचर लिस्ट पे, तो यहाँ श्याम की जगह राम हो चुका है, ओके। उनका नाम चेंज हो गया, वो बदल गए, क्योंकि एडमिन के पास ही पावर होनी चाहिए ना कि वो चेंज कर सके। और जो विजय सिंह है वो ये एडमिन है, ठीक है। ये कोई कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है, इनके पास सारी टाइप की कंप्लेंट आएंगी। अब बात करते हैं ऑल कंप्लेंट्स में। अब जैसे ये रिजॉल्व हैं और इसमें सारी टाइप की कंप्लेंट्स हैं, रिजॉल्व, अनरिजॉल्व। और देखो इसमें एकेडमिक्स की भी, हॉस्टल की। अब चाहता है एडमिन कि मुझे सिर्फ एकेडमिक्स की देखनी, तो एकेडमिक्स को चूज करेगा तो एकेडमिक्स की कंप्लेंट यहाँ पे शो हो जाएगी। अब अगर अब अगर वो चाहता है कि मुझे रिजॉल्व कंप्लेंट देखनी है, तो रिजॉल्व पे क्लिक करेगा, अनरिजॉल्व पे, तो अनरिजॉल्व वाली मतलब जिनका स्टेटस पेंडिंग में है, जो रेड से हैं, वो शो हो जाएंगी, जो जो रिजॉल्व हुई नहीं है। अगर आप रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी रिजॉल्व कंप्लेंट्स होंगी, जो जो हमारी रिजॉल्व हो चुकी हैं। जैसे ये हैं, सारी कंप्लेंट्स ये रिजॉल्व हैं, ओके। अनरिजॉल्व पे जाओगे तो आपको अनरिजॉल्व वाली जो पेंडिंग में पड़ी हुई ना, तो जिन पे कोई एक्शन तो ले लिया गया अगर उसकी तरफ से, बच्चे की तरफ से, रिजॉल्व नहीं है तो ये ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं यहाँ से, ठीक है। होम पे आए, इसको लॉग आउट किया। अब हम विजिट करते हैं अपने अबाउट सेक्शन पे। अबाउट सेक्शन पे जाएंगे, ये हमारे अबाउट, हमने अपने बारे में लिख रखा है, अपनी कंप्लेंट के बारे में, इसके सीईओ के, जो भी है। अबाउट सेक्शन एक बना रखा है जिसमें मीट अवर टीम, ये हमारे टीम मेंबर्स थे 3, या जो भी है इनके बारे में है, जो भी है वो लिख रखा है। इस पे आप देख सकते हैं अबाउट में जाके। गेट इन टच, टच में रहने के लिए आप यहाँ से अपना मैसेज भेज सकते हैं मुझे, ओके। अब चलते हैं सर्विसेज पे। हमारे पास सर्विसेज क्या क्या हैं? अवर सर्विसेज में ये है हमारे पास, कस्टम सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट एनालिटिक पेमेंट सॉल्यूशन है। इनको अभी मैं रिलेट नहीं किया हूँ, कनेक्ट नहीं किया हूँ अभी। कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, ये कॉन्टैक्ट है, इससे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ भी, जो आपका नाम था, जैसे आकाश थे, आकाश। स्टूडेंट आईडी इनकी 543221 है। मैसेज ये कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे, हेलो सर, कैन यू टॉक टू मी। मतलब इन्होंने मैसेज भेजा, जैसे हम मैसेज भेजेंगे आपका मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अब ये मैसेज कहाँ जाएगा? जो आपकी आईडी होगी, जिस भी आप डिपार्टमेंट से होंगे, उस डिपार्टमेंट के पास ही मैसेज चला जाएगा। अगर वो आपसे कुछ बात करना चाहेगा तो आपको मैसेज कर सकता है, ओके, आपकी ईमेल पर। तो दैट्स ऑल, ये हमारा होम पेज था। और ये कॉन्टैक्ट ये हम आपको दिखा ही चुके हैं। ये हमारे साइन इन साइन अप थे। अगर एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट जाना है, साइन अप पे जाना है तो एज अ फैकल्टी, एज अ स्टूडेंट्स,
दैट्स ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, पिज्ज़ा डिलीवरी ऐप फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी बात भी कर लेते हैं जब इस पे बात हो गई है। इसको मैंने क्या क्या यूज किया है, देखो बेसिकली इसके लिए मैंने मर्न, पूरा मर्न को यूज किया है। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा मर्न को मैंने यूज किया है इसके लिए। ओके, हाँ तो मैंने मर्न को यूज किया। चलिए मैं आपको फ्रंट एंड में दिखाता हूँ। मैंने ये है फ्रंट एंड में पैकेज डॉट जेएसएन में मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पैकेजेस मेरे यूज हुए हैं। चक्रा यूआई यूज किया है मैंने, फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए आइकन्स यूज किए हैं। एक्सियोस यूज किया है जो फैच करता है एपीआई को। रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट आइकन्स यूज किए हैं, रिएक्ट राउटर डॉम यूज किया है राउट्स के लिए, रिएक्ट सिलेक्ट यूज किया, क्राउजल यूज किया है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट एंड का पैकेज डॉट जेएसएन था। ऐप पे जाएंगे तो ये हमारे राउट्स हैं, टोटली ये हमारे इतने राउट्स हैं। ओके, फ्रंट एंड का इतना मैंने आपको दिखा दिया। चलिए अब क्लाइंट को बंद करते हैं, आप चलते हैं बैक एंड पे। बैक एंड पे देखो हमारा मोंगोडीबी का कनेक्शन के लिए था। ओके, मोंगोडीबी का कनेक्शन था। और आप देखेंगे ये मेरे कंट्रोलर हैं, कंप्लेंट कंट्रोलर और कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, फीडबैक कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर। मॉडल्स में हमारे कंप्लेंट मॉडल है, कॉन्टैक्ट मॉडल है, फीडबैक मॉडल है, स्टूडेंट मॉडल है, टीचर मॉडल है। ओके, और राउट्स हैं हमारे, राउट्स में कंप्लेंट्स राउट्स हैं, कॉन्टैक्ट राउट हैं, ये हमारे राउट्स हैं सारे। आप देख सकते हैं हमारे सारे राउट हैं। env फाइल इसमें हमारा मोंगो यूआरएल है और ये सब है। पैकेज डॉट जेएसएन अगर आप इसकी देखेंगे तो इसमें मैंने बिगक्रिप्ट यूज किया है हैशिंग के लिए, पासवर्ड हैशिंग के लिए, कोर्स यूज किया है सारी तरफ की कोर्स पॉलिसी को एक्सेस करने के लिए, डॉट env यूज किया है env फाइल के लिए, एक्सप्रेस यूज किया है जो तो फ्रेमवर्क है ही, जेएसएन वेब टोकन यूज किया है टोकन जनरेट के लिए, मोंगो यूज किया है मोंगो डीबी के लिए, मॉडल बनाने के लिए, नोड मेलर मेल के ईमेल भेजने के लिए, नोडमोन हमारा फाइल रन करने के लिए बैकएंड की, सर्वर डॉट जेएस, ये हमारी सर्वर डॉट जेएस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सर्वर डॉट जेएस है। तो बस इतना था। बाकी का मैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है मेरा पिज्ज़ा डिलीवरी ऐप, जो विद एडमिन पैनल मैंने डिजाइन किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की भी जहाँ भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं उसमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जहाँ तक होगा बता सकता हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।